पड़ताल करने वाले हैं, क्योंकि जी राजस्थान से कोई खबर छिप नहीं सकती है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। हम मैके करके सभी से आपको मिलवाती हूँ। झालावाड़ से हमारे साथ महेश परिहार है, डूंगरपुर से हमारे साथ अखिलेश शर्मा, सिरोही से शरद टांक, बीकानेर से रौनक व्यास जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और जयपुर से हमारे साथ विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं। और ये तमाम लोग आपको एक एक चीज बारीकी से बताएंगे और आपके सामने उन लोगों की पोल पट्टी खोलेंगे जो ये कहते हैं कि हम सब संभालते हैं, लेकिन ऐसा जमीनी हकीकत में नजर नहीं आता है। सबसे पहले विष्णु शर्मा शुरू करेंगे जयपुर से। लेकिन विष्णु, मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले झालावाड़ लिए चलते हैं, क्योंकि कल ही ऐसा मामला झालावाड़ से सामने आया है। महेश परिहार, महेश, झालावाड़ में कल जो हादसा हुआ बेहद ही दुखद था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हम भी कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो बदल क्यों नहीं रही है? अभी झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत हो गई। किसी ने उस भवन को नहीं देखा, किसी ने भी वहां जाकर ये नहीं देखा कि बच्चे किस हाल में पड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, अगर अपने बच्चों को भी एक बार वहां पर इन अधिकारियों से कहिए कि जरा रख के देखिए कि आपके बच्चों को आप वहां पे पढ़ने के लिए भेजेंगे, जिनको आपने ऐसी जगह बिठा रखा था कि उनके ऊपर मौत थी और वो कभी भी उनके ऊपर आ सकती थी, जो वैसा ही हुआ। जी बिल्कुल चंद्रश्री, जो हादसा कल झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में सामने आया है, ये तस्वीरें अब घटना होने के बाद धीरे धीरे झालावाड़ के कई स्कूलों की अब लगातार सामने आ रही है। जिस तरीके से ग्रामीणों द्वारा लगातार सूचनाएं और शिकायतें प्रशासन को पहुंचाई जाती रही है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मरम्मत का कार्य किया गया, ना ही, और जहां तक है उसमें कहीं तो खाना पूर्तियां कागजों में ही सिमट कर रह गई, बजट उठ गए, लेकिन जो स्कूल भवन है उनमें 1 रुपया तक नहीं लगा। आज भी झालावाड़ जिले के करीब 1 दर्जन स्कूलों से लगातार इस तरीके के वीडियो सामने आए हैं, जहां पर इतनी जर्जर हालत है कि वहां के छतों के प्लास्टर खुल गए हैं, वो उसमें से सरिये बाहर लटके हुए हैं, पूरे कमरे के अंदर कंकर ही और गिट्टी बिखरी हुई है। ऐसे में स्कूल चले हम का सफर अब बच्चे किस तरीके से तय कर पाएंगे, ये बड़ी जो सामने आने वाली बात है, क्योंकि 7 नन्हो निहाल बच्चों ने जो स्कूल अपने घरों से निकले थे, माता पिता ने उन्हें तैयार कर खुश होकर स्कूल भेजा था, लेकिन वो अपने घर नहीं लौट पाए। उन माता पिता का दर्द क्या होगा, ये अब अन्य स्कूलों से भी धीरे धीरे सामने आने लगा है कि उन स्कूलों की किस तरीके की जर्जर हालत है। इस समय भी हम हालांकि जिला मुख्यालय झालावाड़ के तोपखाना उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर है। स्कूल भवन की हालत इतनी ज्यादा ठीक भी नहीं है, लेकिन अब मैं बाहर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो स्कूल चले हम का सफर यहाँ पर बच्चे पूरा करते होंगे, जो सीधे स्कूल में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर आते हैं। आप सामने साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिन बिल्डिंगों के आसपास अगर इतना पानी यहाँ पर अगर भरा हुआ है तो उनकी नींवें कितनी कमजोर हो जाती है, और जब नींव कमजोर होगी तो आखिरकार वो भवन कितने चल पाएंगे, कैसे उन भवन में बैठकर छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। चंद्रश्री जी, चलिए अब हम आपको सिरोही लिए चलते हैं। वहां से शरद टांक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शरद, अभी झालावाड़ से तस्वीर देखी हमने, कल वहां पर 7 बच्चों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। उनकी स्थिति क्या है हम समझ सकते हैं, हाल क्या है हम देख चुके हैं। वैसा ही एक नजारा आज टोंक से हमें देखने को मिला। जरा आप वहां पे तस्वीरें दिखाइए, अंदर की तस्वीरें दिखाइए और बताइए लोगों को कि वहां पर स्कूलों की हालत क्या है। शरद, शरद, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। जी, आवाज आ रही है? जी 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 शरद, बोलिए बोलिए। जैसे मैं बताऊं कि झालावाड़ की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, और हम अपूर्व में हम सिरोही जिले की पहले एक बात भी बताई है कि सिरोही जिले में 100 से ज्यादा ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर हालत में है, तो अधिकारियों को इसकी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन सिरोही विभाग के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके कानून पर छू तक नहीं जाती है। मैं बताऊं, अभी हम कर रहे हैं पांडुड़ी गांव में जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंजर हुई है, वहां सुबह भर भराकर एक जो गैलरी है उसकी जो ये पूरा जो देख सकते हैं मलबा गिरा है। अगर उसको उठाएंगे तो ये एक हाथ से भी नहीं उठ रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना भारी है। और छात्र गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि ये घटना इसको होने से पहले
की स्थिति है। स्टाफ देखो, एक दिन चंद्रशेखर पूरे प्रदेश की स्कूलों की बात करें तो एक हम चीज समझने की जरूरत है। स्कूली शिक्षकों को पोस्ट देने की बजाय जिन जिन स्कूलों में स्कूली शिक्षकों ने अपने उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया है, किसी ने 6 महीने पहले, किसी ने 2 महीने पहले, उन स्कूलों के अगर रख रखाव नहीं हुआ तो उच्च अधिकारियों की साफ तौर पर गलती है, क्योंकि इन स्टाफ ने तो अपने अधिकारियों को अवगत करा दिया, क्योंकि ये तकनीकी अधिकारी नहीं है, ये केवल अध्यापक है, ये पढ़ाने के लिए आते हैं। ये जिम्मा तकनीकी अधिकारियों का है, और जो इसको पर्टिकुलर जिस विभाग की जिम्मेदारी, समग्र शिक्षा अभियान के विभाग की जिम्मेदारी, उनकी ये जिम्मेदारी है। तो आप देख सकते हैं कि 2 कमरे बंद भी है, हालांकि यहाँ के स्टाफ इतना सजग है